गुरु जी के दरबार में सबसे पहले 98 वो दिन आज भी मुझे बड़ा क्लियरली याद है। मेरे चाचा जी लेकर के गए थे। जिस दिन लेकर गए उस दिन हम सब बहुत ही निराश हो गए थे। अपनी बेटी की वजह से गए थे। उसको बहुत बुरा अस्थमा था, वो ठीक नहीं हो रहा था, सब जगह से हार गए थे। और बचपन से मैं शिव जी की पुजारी रही हूँ और मुझे तो लगता है मेरा जन्म खाली पूजा पाठ के लिए बना हुआ है। सही बताऊं आपको, बचपन में मेरे भाई बहन सब मेरा मजाक उड़ाते थे और हंसते थे, हट जाओ भक्ति नारी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो इतनी अच्छी पत्नी मिल गई है। सुबह सुबह ईश्वर की कृपा से सारे कहते थे इतनी जल्दी क्यों उठती, तो मैं अपनी माँ से कहती थी आपने मेरा नाम ही उषा रखा है तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती फिर। तो बचपन से ही मैं शिव जी की और माता रानी की पुजारी रही हूँ। सोमवार का व्रत, जल चढ़ाना और नवरात्रि के व्रत। और नवरात्रि में बचपन से ही मैंने घर पर देखा है कि स्थापना नवरात्रि में दोनों साल में 2 बार जैसे होती हैं और पूरे 9 दिन में मेरे माता पिता पूरे रामायण खत्म करते थे, दोनों जन अलग अलग। तो मतलब हर समय एक गूंज सी होती रहती थी घर में रामायण की। और पंडित जी आते थे, वो अपना पाठ करते थे दुर्गा सप्तशती का। और सुबह शाम माँ की जयकारा होती थी और आरती होती थी। कभी कभी मेरे पेरेंट्स को कहीं जाना होता था तो मैं मनाती रहती थी कि आज मम्मी पापा कहीं चले जाएं तो मेरी टर्न आ जाए आरती करने की। और अक्सर होता था कि शाम को जहाँ 6 बजती थी, मैं कहीं भी हूँ पड़ोस में अपने टर्न के यहाँ, मैं घड़ी देखती रहती थी और मैं आधे घंटे पहले घर पहुंच जाती थी। और मेरी बहन मेरे से बहुत गुस्सा होती थी और कहती थी ये तुम्हारी कोई उम्र है क्या ये सब करने की, फ्रेंड्स के साथ बैठो चलो। मैं कहती थी नहीं, मुझे आरती करना है। और अपनी माँ से कहती थी कि मुझे क्या इनके दर्शन हो सकते हैं। और मेरी माँ मुझे समझाती थी कि हाँ क्यों नहीं हो सकते हैं, तुम और मन लगा के पाठ करो और अपने मन को संवारो थोड़ा सा, अच्छी अच्छी चीजें करो, झूठ नहीं बोलो। सारी शिक्षाएं उन्होंने दी और मैंने रियली सीरियसली उसको लिया और मैं अपने को ठीक करने लगी। और मैं अपने भाई बहन को भी कहने लगी नहीं झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो सारे मेरे से थोड़ा सा सोचते थे कि तो हमेशा अच्छी ऐसे यूं ही हम लोग को टोकती रहती है। तो मतलब ऐसा लगता था, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं शिव जी के दर्शन करूं, बहुत प्रबल इच्छा थी। और उस दिन 28 दिसंबर 1998 में क्या मालूम था उस दिन शिव जी अपने दरबार में यूं ही बुला लेंगे अपना दर्शन देने के लिए। उस दिन तो मुझे समझ नहीं आया जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पंजाबी नहीं आती, शपथ वाणी भी बहुत ज्यादा नहीं सुनी थी। तो जैसे ही गुरु जी के दरबार में चाचा जी लेके, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बस चाची जी ने मेरे से कहा था कि तुम पेट से लेके चलो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले कैसे पेट हो जाता है, मैं तो मिली भी नहीं, ना उनको देखा, ना उन्होंने मेरी बेटी को ठीक किया। तो ये मेरे पूरे रास्ते पर मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि पेट कैसे पहले आता है। तो मैं कुछ समझी नहीं, पर मैंने कहा कि चाचा जी इतना मानते हैं, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे हम लोग उनकी और करते हैं। तो ऐसा लगा था वो इतने सज्जन पुरुष हैं, अगर वो मानते हैं तो जरूर अच्छी जगह ले जाएंगे। जैसे गुरु जी के दरबार में गई, गुरु जी अपने सिंहासन में लाइक अ प्रिंस, लाइक मैं कहूंगी कि इतना सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा। उनका चेहरा एकदम जगमगा रहा था, जैसे मिलियंस ऑफ सन की जो रेज होती हैं उनसे सुंदर आज तक किसी को देखा ही नहीं। और इतना सुंदर उन्होंने अपना चोला पहना हुआ था, पूरा वातावरण इतना सुंदर था, इतने सुंदर सुंदर लोग वहां बैठे हुए थे, कोई हाथ दबा रहा था, कोई पैर दबा रहा था। और इतना ऊंचा वहां शब्द वाणी बज रही थी। जैसे चाचा जी ने कहा था कि जैसे ऐसा मैं करूं वैसे वैसे फॉलो करना। तो वो उन्होंने पैर छुआ, हम लोगों ने भी पैर छुआ, गुरु जी का प्रणाम किया। और जैसे ही मैं पीछे थी, पहले चाचा जी थे, फिर एमपी जी थे, मेरी बेटी, फिर मैं थी। जब लास्ट में मैंने पैर छुआ गुरु जी को, जैसे उठने लगी तो गुरु जी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट का नाम, मेरे इन-लॉज का नाम, मतलब मेरे जैसे पूरा जो मेरा परिवार है सबका नाम उन्होंने बता दिया। उन्होंने ये भी बताया तेरे मम्मी डैडी मेरे से मिल चुके हैं। और मैं समझी नहीं, मैंने सोचा शायद गुरु जी कुछ कंफ्यूज कर गए लगता है, तो पहले ऐसे ही लगता है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं जाकर के जैसे चाचा जी ने कहा मैं जाकर बैठ गई वहां पर। और एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, उस समय आई हैड जस्ट लॉस्ट माय ब्रदर हु वाज इन द आर्मी। और जैसे मैंने प्रणाम किया, गुरु जी ने मुझे मेरे भाई के बारे में बता दिया। एंड उसके बाद मुझे वो जो सैडनेस थी वो गुरु जी ने हर लिया, जबकि मैं गुरु जी को पहली बार, मैं जानती भी नहीं कुछ भी। एनीवे, और मैं जाकर के बैठ गई दीवार के सहारे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इधर उधर चारों तरफ देख रही थी और मैं सोच रही थी गुरु जी तो इतने यंग हैं और इतने लोग उनका पैर दबा रहे हैं, इनको खुद ही कुछ तकलीफ होगी। सॉरी गुरु जी को तो मालूम है, मैंने कई बार गुरु जी के सामने भी ये बोला है। और मैंने कहा क्यों ये पैर दबा रहे हैं गुरु जी, और ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। आई वाज डाउटिंग और शब्द वाणी में मन नहीं लग रहा था, मुझे पंजाबी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। और
इतना ऊंचा ऊंचा बज रहा था, मैं सोची थी इतना ऊंचा क्यों बजवा रहे हैं गुरुजी। वो बाद में समझ में आया, जैसे गुरुजी ने समझाया। तो ऐसे ही मैं इधर उधर देख रही थी, कोई ध्यान में नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं डाउट करने लगी कि ये कैसे गुरुजी हैं और इतने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मैंने सोचा कोई बुजुर्ग से गुरुजी होंगे, मतलब ये दिमाग में मैं सोच रही थी। पर एक दिमाग कह रहा था नहीं, चाचा जी इतने रिस्पेक्टेड हैं, वो ऐसी गलत जगह थोड़ी ना लाएंगे। और वो रेज वो गुरुजी तक वाइब्स पहुंच गई एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं उठ के गई। तो उस समय तो कुछ तौर तरीका मालूम नहीं था, इतनी गलतियां करी हैं गुरुजी के साथ, जो गुरुजी से क्षमा भी मांगती हूँ एवरी सिंगल डे। माफ करें गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं एकदम सामने उनके बैठ गई और स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू इतने डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। आई स्टार्टेड क्राइंग। ऐसे गुरुजी कैसे मैं डाउट करूं, मैं अपनी बेटी के बारे में जो बैगेज था पूरे इतने सालों का, सब कुछ मैंने सुना दिया गुरुजी को और रोती जा रही हूँ। क्योंकि द ऑरा ऑफ गुरुजी, देखिए जब आप ऐसे किसी के पास जाते हैं तो आपको खुद नहीं मालूम होता है आपको, पर आपकी आत्मा को मालूम होता है कि वो कौन है। एंड आई जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑरा आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग और बोलती जा रही हूँ। और गुरुजी जस्ट लिसन टू मी सो पेशेंटली एंड देन ही सेड, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। एंड देन गुरुजी सेड, जा उते बैठ करके लंगर कर ले। आई सैट डाउन, वी हैड द लंगर एंड देन लेटर चाचा जी आस्क्ड व्हाट वाज ही सेइंग एंड आई सेड कुछ कल्याण कर देता बोला, तो खुश हो गया कि हो गई ठीक, बट आई वाज नॉट कन्विंस्ड। एनीवे उस दिन गुरुजी ने जाने से पहले कहा कल फिर आई और तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम बना के लाना था। वो लेके गए एंड गुरुजी ब्लेस्ड इट एंड ही टोल्ड 4 थिंग्स दैट डे। पहले तो उन्होंने कहा था ये रोज पानी पीना है और किस तरह से चांदी का ओम पहनना है कितने दिन। सेकंड उन्होंने कहा था आज से चावल बंद। एंड देन थर्ड थिंग ही सेड समथिंग अबाउट अदरक की सब्जी बना के इसको खिलाओ। एंड द फोर्थ थिंग व्हिच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई हैव फॉरगॉटन, गुरुजी सेड आज से निंदा चुगली बंद। मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब निंदा चुगली बंद, चावल चुगली दोनों बंद। दैट्स व्हाट ही सेड एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट माय डॉटर। एनीवे जब हम बाहर गए तो मैंने कहा, शी वाज वेरी यंग, जस्ट 13-14 ईयर ओल्ड। ऐसे तुम तो इतनी यंग हो, क्या किसकी निंदा करती हो? शी सेड माय बेस्ट फ्रेंड मॉम, शी गॉसिप्स अबाउट द होल स्कूल एंड आई लिसन, बट हाउ डज गुरुजी नो? So she was very sure that Guruji is the one who is going to help her. क्योंकि तब तक हम बहुत जगह जा चुके थे। तो उस बच्चे को पहले फेथ हुआ और बाद में वो ठीक हुई, और मुझे बाद में फेथ हुआ जब मेरी बेटी ठीक हुई। ये हम दोनों का ये डिफरेंस है, ये बच्चे का और एक अडल्ट का, ये हमेशा ये डिफरेंस रहता है। फिर उसके बाद हम वापस गए और जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था, एंड दैट वाज द लास्ट डे शी हैड यूज्ड हर इनहेलर। जो बच्ची हर 3 घंटे में इनहेलर यूज करती थी और नेबुलाइजर, स्टेरॉइड सब कुछ उसका चलता था। देखिए लंगर तो बाद में खाया ना, वो तो उसी समय गुरुजी ने यूं ही करके ठीक कर दिया। तो ये कौन कर सकता है? और उसके बाद सिंगापुर गए और वहां पर जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी वैसे वैसे हम हुक्म किया था, वैसे वैसे हम उसको जल प्रसाद पिलाने लगे उस तांबे के लोटे से और चांदी का ओम पहना दिया। एंड गुरुजी ने कहा था 51 दिन। तो 51 दिन हम ऐसे बैठे तो वो अपने आप ही गिर गया क्योंकि हम भूल गए थे। एंड सेकेंड डे आई जस्ट टाइड इट अगेन एंड वो फिर गिर गया और हमारे सामने ही गिरता था। What I'm trying to say is the power of Guruji's words, which is important. And then she said, Mom, Guruji told me 51 days, और कैलेंडर में देखा तो उसी दिन 51 days एक दिन पहले जब गिरा था। तो कैलकुलेशन ये भगवान ही कर सकते हैं। गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में, हम तो सिंगापुर में बैठे हुए हैं। एंड उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बच्ची हमेशा दवाइयों पर ही थी और इतनी एलर्जीज थी, शी वॉज टोटली फाइन। आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। एंड मुझे लगा जब थोड़ा टाइम बीत गया, 1-2 महीने हो गए, देन वी कॉल चाचा जी एंड सर, चाचा जी वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो बहुत खुश हुए। देखिए अगर आप किसी को ले जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो कहते हैं कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई गुरुजी की। एंड देन आई सेड कि हम लोग आना चाहते हैं गुरुजी को थैंक्स करने के लिए, और गुरुजी के लिए हम क्या लेके आए? तो वो हंसने लगे, कहने लगे गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा शायद यही कह दिया उन्होंने। सिंगापुर में जो भी शॉपिंग जैसे लोग करते हैं, मैंने थोड़ी शॉपिंग करी और फिर एक पैकेट बना के हम सारे गए और गुरुजी के चरणों में जैसे मैंने रखा तो गुरुजी कहते हैं की है। ऐसे गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। उस समय कोई शुक्राना वगैरह नहीं आता था, खाली मैं थैंक यू कह रही थी गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा, ऐसे करके कहा, इन्हें तो ठीक करना ही था, इन्हें तो शिव जी ने ब्लेस कर देता, ऐसे बोला उन्होंने। फिर भी हमें समझ में नहीं आया। एंड देन गुरुजी सेड, मतलब पंजाबी में उन्होंने कहा की है, फिर कहते हैं कि कोई लोड नहीं है, इतने बांट दे सारा। गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू गेट द ब्लेसिंग्स, यू गेट द लंगर, सब कुछ गुरुजी देते हैं पर लेते कुछ नहीं है। नहीं तो जहां आज तक गए हैं वहां खाली हमने ऑफर ही किया है।
किसी को इतने पैसे दो, वो जाप करेंगे, किसी को इतना दान दो, ये करो वो करो, ऑल दैट। बट ये कैसे गुरु है? बहुत ही अंदर से एक झुकाव सा हो गया कि ये तो भगवान के घर ही देखा कि भगवान कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस देते रहते हैं। When he said कि शिव जी की ब्लेसिंग मिलनी थी, सो दैट शिव जी जब उन्होंने कहा तो इट्स समथिंग हिट मी। मैं सोचने लगी कि शिव जी कहाँ से, गुरु जी तो पंजाबी है, यहाँ तो पंजाबी शब्द चलती है। तब तक ना हम बड़े मंदिर गए थे ना कुछ, तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि वहां सारे पंजाबी लोग काफी दिखते थे और गुरु जी भी पंजाबी में बात करते थे, पंजाब से पूरे लोग आते थे और शब्द वाणी भी चलती थी पंजाबी में। तो ऐसे ये शिव जी कैसे हैं, कहाँ से शिव जी आ गए? उस समय गुरु जी ने जो जो चीजें बताई, एवरीथिंग अप्लाई टू अस। हम सिंगापुर में कैसे आए और किससे मिले, वहां क्या किया, मेरे घर में हमने क्या, किससे क्या बातें करी, एवरीथिंग ही रिपीटेड। गुरु जी को कैसे मालूम हुआ? So there was a lot of questions in my mind. I started thinking, ये तो इनको सब कुछ पता चल जाता है, इनको पता चल गया था, मैं डाउट कर रही थी, इनको पता चल गया कि मैं यहाँ आई, किससे मिली, क्या बात करी, वो भी उनको पता चल गया है। और थर्ड, हाउ डिड ही क्योर माय डॉटर? कैसे क्योर कर दिया गुरु जी ने? ही इज सो पावरफुल। इतना प्यार गुरु जी से होने लगा, क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि गुरु जी तो खाली, ही वाज जस्ट एपिटोम ऑफ लव, डिवाइन लव। वो सारी संगत को खाली प्यार देते थे, कभी कुछ ही किसी को कुछ नहीं कहते थे गुरु जी। इतनी प्यारी स्माइल उनकी, सबको एक्सेप्ट करते थे। उनके दरबार में हमने कितने कितने लोगों को देखा जो हमारी नजरों में लगता था कि ये डिजर्विंग नहीं है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। जब मेरी बेटी ठीक हो गई तो काफी एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने देने शुरू करे, बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस। छोटी छोटी उस समय फ्लिप करने वाली पिक्चर्स होती थी, बहुत छोटी सी लैमिनेटेड, जो गुरुजी के शुरू में पीले चोले में और गुरुजी यूं करके ब्लेस कर रहे हैं, बैठे हैं। बहुत ही क्यूट पिक्चर गुरुजी की, अभी तो मिलती नहीं है, पर उस समय की थी। अभी भी मेरे पास से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज साइन करके दिया था। एक बार गुरुजी जब आए थे मेरे फादर के यहाँ नोएडा में, तो वो नैपकिन्स उन्होंने जो यूज करी थी, पेपर नैपकिन्स, और यूं करके ऐसे रख दी थी टेबल पर। वो सारी चीजें हमने इकट्ठा करी होंगे एक बॉक्स में, और उसको अभी तक सीने से लगा के रखी। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है कि हम कुछ भी उनको देने के लायक नहीं है। और किस तरह से जब गुरुजी ने वो साइन करके छोटी छोटी पिक्चर्स दी, तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाएं, क्या करें। तो मैंने सोचा कि मैं कार में हमेशा बहुत ड्राइव करती हूँ, सिंगापुर में बच्चे छोटे थे, कभी स्कूल में लाना छोड़ना, तो मैंने एक क्लिप अपनी कार में लगा ली थी। एंड कहीं भी जाती थी तो गुरुजी से खूब बातें करती थी, गुरुजी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गुरुजी, आज बहुत गर्म है, जो भी है, लाइक अ फ्रेंड आई यूज्ड टू जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। तो एक दिन मैं कहीं सिंगापुर में, जैसे आप जानते हैं बहुत ही गर्म होता है, तो बहुत गर्मी थी और मुझे पार्किंग नहीं मिली। तो मैंने सड़क के किनारे पार्क करके मैं चली गई, और मैंने गुरुजी की पिक्चर की तरफ, उस समय फोटो कहते थे, तो गुरुजी की फोटो की तरफ देख के मैंने कहा, गुरुजी आज बहुत गर्म है, आपको गर्मी लगेगी, बस मैं थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ। आई लॉक द कार, आई वेंट। जब मैं काम करके आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी चारों विंडोज एक बराबर ही नीचे हैं। जब दरवाजा खोल के अंदर जाती हूँ तो सारी वो नीचे, और मेरा सामान सब पीछे वैसे के वैसा है। एंड एक इतना बड़ा सा जैसे कोई मेपल लीफ येलो कलर का होता है, वो वहां पर था, और वेदर बिल्कुल ही चेंज हो गया था, एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग ये समथिंग इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो, ये कैसे मेरी विंडोज चारों एक बराबर कैसे हो गई। आई स्टार्टेड लुकिंग एट गुरुजी एंड आई सेड, ओह माय गॉड गुरुजी, आपने किया है। I realized that day कि whenever I'm talking to Guruji's picture, he's answering. That was my first experience. And उसके बाद जब मैं गुरुजी के पास गई, उसके बाद गुरुजी ने को प्रणाम किया, कभी कुछ भी गुरुजी को नहीं बताया। राइट अवे गुरुजी कहते हैं, चल खड़ी होके वो अपना सत्संग शेयर कर, कैसे मैंने तेरी कार की विंडोज चारों नीचे कर दी थी। These were his words. तो देखिए गुरुजी की पावर क्या है। He made me realize that even छोटा सा स्वरूप या छोटी सी पिक्चर, गुरुजी कहते थे मेरी फोटो, छोटी सी फोटो गुरुजी ने जो दी थी वो कार में लगाई थी, और उनसे बात करती थी मैं, और उनसे उन्होंने जो कह रही थी सब कुछ उन्होंने दिखा दिया कि अच्छा तू कह रही है बहुत गर्मी लगेगी, मैं बताता हूँ क्या करूंगा मैं। सो दैट वाज रियलाइजेशन फॉर मी। सो ऐसे गुरुजी ने बहुत जब एक्सपीरियंसेस दिए, एंड देन व्हेन वी वेंट टू गुरुजी, मैं वहां बैठ करके गुरुजी को सोचती थी कि गुरुजी आप कौन है, आप कौन है गुरुजी, आप जैसे दिख रहे हैं ना वैसे आप नहीं है। ऑल द टाइम आई हैड वन क्वेश्चन। एक बार एक वहां आती थी, एक थोड़ी सी नेपाली टाइप की आंटी थी, मैं नाम नहीं जानती हूँ, बड़ी ग्रेसफुल लेडी, वो इतना बड़ा सा पेंडेंट, एक टाइल में गुरुजी का वो स्वरूप जिसमें दोनों हाथों में उनका चेहरा है, आंखें बंद है, मेडिटेशन में है गुरुजी, रेड कलर का पहना, बहुत शुरू की है ये। और उन्होंने वो टाइल पर इतना बड़ा सा पेंडेंट पहना था ऐसे मोतियों में, एंड आई वाज जस्ट एडमायरिंग दैट लेडी कि कितनी ग्रेसफुल लग रही है, कितना सुंदर उन्होंने गुरुजी का स्वरूप का पेंडेंट पहना हुआ है। एंड आई वाज लुकिंग। वो आंटी जब चली गई
तो जब मेरी टर्न आई जाने की तो गुरुजी ने ऐसे कहते हैं तुझे बड़ा अच्छा लगा पेंडेंट? ऐसे जी गुरुजी बहुत सुंदर था। कहते हैं अच्छा, एंड आई डोंट नो व्हाट ही डिड, देयर वाज नथिंग देयर। आई डेंट सी, क्योंकि उनकी टेबल होती थी वहां कुछ नहीं था, वहां एक घंटी होती थी, गुरुजी जब बेल से सेवादार को बुलाते थे तो वहां कुछ भी नहीं था। एंड ही जस्ट, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही हैड इन हिज हैंड एंड ही सेड ये ले, एंड आई ओपन माय palm and he gave the same pendant to me and I was so happy. I said Guruji thank you Guruji। तो देखिए छोटी सी डिजायर वहां बैठ करके, इनोसेंट डिजायर जो मैं अप्रिशिएट कर रही थी, गुरुजी ने वही चीज मेरे हाथ में दे दी। और उसकी पावर मैं आपको बताती हूँ क्या है। इट वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग, मेरे लिए था कि वो पेंडेंट था जो मुझे चाहिए था वो दे दिया। दैट वॉज फॉर अ रीजन। कुछ भी गुरुजी कहते हैं किसी रीजन के लिए करते हैं। दैट डे आई रियलाइज, जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो वो गुरुजी ने दिया था, इट वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। और मैंने उसको छोटी से अपने इनर पॉकेट में रख लिया था और मैंने किसी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि जब गुरुजी शुरू में कुछ देते थे तो यू फेल्ट सो ब्लेस्ड, यू फेल्ट कि आपको जैसे कुछ खजाना मिल गया हो। तो उसको बिल्कुल अंदर जिप पॉकेट में रखा था और अक्सर मैं उसको खोल करके ऐसे अपने सर पे लगाती थी, कहती थी गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। तो ऐसे करते रहे, किसी को भी नहीं दिखाया, एमपी जी को भी नहीं दिखाया था मैंने। और उसके बाद एक बार मेरी फ्रेंड है, पंजाबी फ्रेंड है वहां सिंगापुर में, तो उन्होंने हमको बुलाया डिनर पर, एमपी जी को, मुझे और खाली वो 2 लोग, 4 लोग हम लोग थे। तो बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं, बहुत बातें हुई। फिर वो उनके हस्बैंड कहने लगे क्या बात है आप लोग तो हर वीकेंड यहाँ रहते ही नहीं हो, आप लोग तो चले जाते हो इंडिया, इतने इतने दिनों तक पूरी छुट्टियां बिताते हो, क्या बात है आप लोग मूव करने चाह रहे हो? सो वी स्टार्टेड लाफिंग। नहीं मूव नहीं कर रहे हैं, हमें एक गुरु जी मिल गए, वो भगवान स्वरूप है, तो हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो हंसने लगे, कहने लगे आप बहुत भोले हो, आप लोग को मालूम नहीं है, बहुत तरह तरह के ये है वो है, ऑल दैट नेगेटिव जो बोलते हैं लोग, वो बोलने लगे। एंड मुझे अच्छा नहीं लगा एंड आई जस्ट स्टूड अप। आई सेड अच्छा बहुत देर हो रही है, क्योंकि देखिए गुरुजी ने तो इतना प्यार दिया है ना कि कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है किसी से। अगर कोई कुछ कहता है आप अपने काम पे काम करिए, आपको कुछ भी आर्ग्यू नहीं करना है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है। पर उस समय जैसे गुरुजी वाज इन कंट्रोल, आई जस्ट गॉट अप एंड आई सेड अब बहुत देर हो गई है, अब हम लोग घर चले, डिनर हो गया था। एंड ही सेड नहीं आप क्या बुरा मान के? ऐसा नहीं, अब देर हो रही है। ही सेड नहीं आप बैठिए, आपको गुरुजी दिखते कैसे हैं और बताइए। तो एकदम से जैसे मुझे ख्याल आया जो गुरुजी ने वो पेंडेंट दिया था, तो मैंने उसको निकाला और मैंने उनको दिया नहीं, क्योंकि ही इज अ नॉन बिलीवर, नास्तिक टाइप के हैं। तो मैंने बस उनको ऐसे दिखाया, अपने हाथ में रख करके ऐसे करके गुरुजी का स्वरूप दिखाया। एंड उनकी वाइफ वो शिव भक्त हैं और हम दोनों जाते थे शिव मंदिर जल चढ़ाने एवरी मंडे। तो गुरुजी का ऐसा ऊपर उनका जो फोरहेड वो रब करने लगी और कहने लगी अरे ये तो मेरे शिवा है, ये तो मेरे शिवा है। एंड शी ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड एंड उनके घर में पूरी फ्रेग्रेंस भर गई। एंड वो कहने लगे उनके हस्बैंड की क्या है, इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, आपने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है? ऐसे नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ना मैं परफ्यूम लगाती हूँ ना मेरे पर्स में खोल के मैंने दिखाया, देख लीजिए। एंड इसे तो कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस? ऐसे कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो आपके घर में ब्लेस करने आए हैं। एंड देन ही सेड नहीं आप बैठिए बैठिए, आप मुझे बताइए गुरुजी के बारे में। तो देखिए अगर गुरुजी के बारे में तो कोई भी पूछता है, दैट इज द आपका सौभाग्य होता है और गुरुजी का हुक्म होता है। जब गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां आए तब आई हैव टू शेयर अबाउट गुरुजी। तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप उनको सारे सत्संग सुना दिए। जैसे जैसे मैं सुना रही हूँ और भी फ्रेग्रेंस शुरू हो रही है पूरे घर में। एंड वो दोनों एकदम, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एंड उसके बाद बहुत देर हो गई, मैंने कहा बहुत देर हो गई, हम चलते हैं। काफी देर बाद हम घर पहुंचे, उनकी वाइफ का फिर से फोन आया, मेरी फ्रेंड का, कहने लगी उषा क्या है, मेरे घर में इतनी डिवाइन लाइट जैसे है और इतनी फ्रेग्रेंस है एंड इतनी एनर्जी है, और जैसे शिव जी मेरे घर पर आए, ऐसे वो शिव जी ही है, वो महादेव है। ऐसा लगता है कभी कभी गुरुजी भक्तों की लाश भी रख लेते हैं, जैसे मैं उनको बता रही थी और किस तरह से गुरुजी ने आ करके उनको भी समझा दिया और उनको ब्लेसिंग दे दिया जो उटपटांग बोल रहे थे गुरुजी के बारे में। सो गुरुजी इतने प्यार वाले हैं, देखिए कि किसी भी तरह के लोगों को गुरुजी यूं ही ब्लेस कर देते हैं।